Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sri Ram teaching you accountancy of class 12. My dear student, today I am going to continue our chapter and today's topic is goodwill is brought in cash by new partner and is withdrawn by sacrificing partners fully or partially. हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल टॉपिक पढ़ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, उसमें आज का जो हमारा सेगमेंट है वो है कि जो गुडविल है वो न्यू पार्टनर के द्वारा और यू कैन से एज इनकमिंग पार्टनर के द्वारा लाया गया इन कैश, और उसी गुडविल का जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उन लोगों ने उस गुडविल में से अमाउंट क्या किए हैं, विड्रॉ किए। या तो उसने पूरे के पूरे जो गुडविल थे उसने विड्रॉ कर लिए या पार्शली कुछ अंश उसके क्या किए हैं, उसे विड्रॉ किए हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसके लिए हमारे पास जर्नल एंट्रीज होंगे क्योंकि ये जनरल एंट्रीज पे बेस्ड है। तो पहला जो जनरल एंट्री होता है वो किस चीज़ का होगा, जो गुडविल ब्रॉट इन कैश, जो कैश में न्यू पार्टनर के द्वारा किया गया। सो सिंपली हमारा जनरल एंट्री क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये हमारा पहला जनरल एंट्री होगा। क्या जनरल एंट्री होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ये डेबिट है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जो भी न्यू पार्टनर है उसने जो भी गुडविल लेकर के आया वो हमारा पहला जनरल एंट्री होगा। ओके, नाउ जैसे ही ये पार्टनर गुडविल लेकर के आते हैं, न्यू पार्टनर के द्वारा जो गुडविल लाया जाता है वो किनको मिलता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो इसके जस्ट बाद जो हमारा नेक्स्ट जनरल एंट्री होगा, यहाँ पे हम नरेशन लिखते हैं। इसके जस्ट बाद जो हमारा जनरल एंट्री होगा दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट एज पर द सिचुएशन। जो भी हमारा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम कैपिटल वर्ड यूज़ करेंगे या करेंट वर्ड यूज़ करेंगे, ये आप जानते हैं। ये तो अभी तक हम करते आ रहे हैं। अब जो हमारे क्वेश्चन का अगला सेगमेंट है दैट इज विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ये क्या किए जा रहे हैं, ये जो गुडविल लाया गया है न्यू पार्टनर के द्वारा वो हमने बांट दिए पहले सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। नाउ द क्वेश्चन सेज ये जो गुडविल उन लोगों को क्रेडिट हुए वो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स विड्रॉ कर ले रहे हैं। सो विड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा जनरल एंट्री क्या होगा उसके लिए हमारा जो तीसरा जनरल एंट्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करेंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। पार्टनर्स इन द सेंस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, क्योंकि यहाँ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिला है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ही विड्रॉ करेंगे। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। सो ये हमारा 3 जनरल एंट्री होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। जस्ट नोट इट डाउन माय डियर स्टूडेंट। अब इससे एक हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि ये हमारा टॉपिक क्या होगा, अच्छे से कवर अप हो जाएगा। तो लेट्स सी जो हमारा क्वेश्चन है वो अब हम सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फ्रॉम आवर टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन एंड द क्वेश्चन नंबर 33 फ्रॉम टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन। क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। हमारे पार्टनर्स हैं ए और बी और इन लोगों के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है दैट इज 3:2, दैट इज गिवन। फिर फर्दर दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर। दे एडमिटेड सी फॉर 3/7 शेयर। नाउ एट द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:3। अब जो ए बी और सी ये जो 3 पार्टनर हैं इन लोगों ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में हम लोग जो प्रॉफिट शेयर करेंगे दैट इज़ 2:3। सी ब्रॉट 2 लाख एज कैपिटल एंड 150 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। सी ने क्या लाया है एज अ कैपिटल 2 लाख एंड प्रीमियम फॉर गुडविल दैट इज़ 1.5 लाख, दैट इज़ 1,50,000। नाउ half of their share of premium was withdrawn by A and B from the firm. Calculate sacrificing ratio and pass necessary journal entries. ये जो भी अमाउंट जो न्यू पार्टनर लेकर के आए गुडविल का दैट इज़ 1.5, इसमें
जो पार्टनर है यानी कि जो पार्टनर ए और बी हैं उन लोगों ने डिसाइड किया है कि जो भी उनका शेयर होगा उसका वो लोग आधा क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। इट मीन्स जो हमारा कंडीशन है दैट व्हेन द गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर एंड हाफ ऑफ द अमाउंट या यू कैन से एज फुल अमाउंट इज विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, वो वाला कंडीशन हमें यहाँ पे फॉलो अप करने हैं। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें निकालना है। क्वेश्चन में कहा है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो या ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर या न्यू रेशियो। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नाउ सो सेक्रीफाइस ऑफ ए ने क्या सेक्रीफाइस किया, दैट इज ओल्ड गिवन 3/5 माइनस न्यू दैट इज 2/7। द एलसीएम विल बी 35, 21 माइनस 10 इज इक्वल टू 11/35, 11/35 ये हो गया उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नाउ द सेक्रीफाइसिंग ऑफ बी का ओल्ड शेयर है दैट इज 2/5, न्यू इज गिवन दैट इज 2/7। अगेन द एलसीएम विल बी 35, 10 माइनस 14 minus 10 is equal to 4/35. So the sacrificing ratio is equal to 11/4 of A and B। ये जो हमारा sacrificing ratio होगा वो कितना हो गया, 11/4 हो गया। Now the next segment that is the goodwill, जो न्यू पार्टनर है, सी पार्टनर है, न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर, वो क्या है 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपये वो क्या लेकर के आया है एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। So this very goodwill is distributed among the sacrificing partners in their sacrificing ratio. So हम लिख सकते हैं A's share in C's goodwill। A का क्या शेयर होगा, that is 1,50,000 multiplied by 11/15, that will be 1,10,000। क्या हो जाएगा, 1,10,000। लाइकवाइज बी शेयर इन सीज गुडविल इज इक्वल टू 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 4/15 इज इक्वल टू 40,000। क्या हो जाएगा, 40,000। सो ये हमने वर्किंग नोट कर लिया, ये हमारा वर्किंग नोट का सेगमेंट था। अब हमें क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है और जर्नल एंट्री करने के बाद क्या करना है, हाफ ऑफ द अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है दैट इज हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम इज विड्रॉन। इट मीन्स 1,10,000 का हाफ और 40,000 का हाफ जो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है ए और बी वो लोग क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। सो अब हमें क्या करना है, हमें इसका जर्नल एंट्री करना है। आई होप सो स्टूडेंट आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ द जर्नल एंट्री, जो हमारा जर्नल एंट्री है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में कहा था, हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अब हमें जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं द ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। तो सबसे पहले उसने लेकर के आया है गुडविल और कैपिटल लेकर के आया, तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। उसने कैपिटल लेकर के आया दैट इज़ 2 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ 1,50,000, ऑल टुगेदरली इट इज़ 3,50,000। ये हमारा पहला जर्नल एंट्री हो जाएगा। नाउ ये जो गुडविल जो लेकर के आया न्यू पार्टनर, ये गुडविल किसे मिलते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलते हैं इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो इसके जस्ट बाद हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा प्रीमियम for goodwill account debit that is 1,50,000 to A's capital account to B's capital account 1,10,000 and 40,000 being share of goodwill credited to sacrificing partners in their sacrificing ratio. Now the third segment of the question, that is half of the premium for goodwill is withdrawn by the sacrificing partner. So half of the amount जो हमने withdraw किया उसके लिए हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, उसने withdraw किया उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि A और B ही दो पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक कर दें या टू कैश अकाउंट, इसने हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉ किया है। इट मीन्स 40,000 का हाफ दैट इज़ 20,000 एंड 1,10,000 का हाफ दैट इज़ 55,000, ऑल टुगेदरली इट इज़ 75,000 बीइंग
हाफ ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल इज़ विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो ये है हमारा एक सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 33 का। सो स्टूडेंट जस्ट नोट इट डाउन और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। तो ये है हमारा क्वेश्चन का सॉल्व करने का एक तरीका जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए। अगले सेक्शन जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा उसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपने इसी टॉपिक को जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें हम कंडीशंस नेक्स्ट कंडीशन को देखेंगे। ओके स्टूडेंट, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टीज देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन एज वेल। सो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जहाँ भी दिक्कत आएगा आप क्वेश्चन पूछेंगे। सो टिल देन हैव अ गुड डे।